ग्लोबलाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन। आज हमारा ग्लोबलाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन है मानव अधिकार क्या है। इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। मानव अधिकार आधुनिक युग का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मानव अधिकार क्या है इस संबंध में विचारक जो है हमारे उनके एक मत नहीं है, क्योंकि मानव अधिकारों के विषय में अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इस संबंध में निरंकुशतावाद, सार्वभौमिकतावाद और सांस्कृतिक सापेक्षतावाद आदि अनेक परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मानव अधिकार जो है सार्वभौमिक है, जो मनुष्य को मानव होने के कारण प्राप्त हुआ थे। मानव अधिकारों का संबंध किसी समाज या संस्कृति से नहीं है। इसी विचारधारा के आधार पर 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ में मानव अधिकार घोषित किया गया था, लेकिन सांस्कृतिक सापेक्षतावाद ने इस विचारधारा का विरोध किया जाता है। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिकता है उसको अब हम स्पष्ट करेंगे। सार्वभौमिकता का मुद्दा जो है सबसे पहले पश्चिमी देशों से जुड़ा है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने अपनी संस्कृति और विचारधारा के आधार पर मानव अधिकारों का निर्माण हुआ है। अतः पश्चिमी जो देश थे उनके विचारकों का मानना है कि उनके द्वारा जो बनाए गए मानव अधिकार संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी है। इन अधिकारों का संबंध समाज या संस्कृति। जो पश्चिमी देश हैं उनके विचारकों का मानना है कि जो उनके द्वारा मानव अधिकार बनाए गए हैं संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी। इन अधिकारों का संबंध किसी एक समाज या संस्कृति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का तर्क हमारा यह है कि मानव अधिकारों का उदय पुरुष की संस्कृति से हुआ है। अतः इन अधिकारों के माध्यम से पश्चिमी देश अपनी संस्कृति का सभी देशों पर, तीसरी दुनिया के देशों की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। मानव अधिकारों की समझ कहाँ तक है। मानव अधिकारों की संकल्पना जटिल है, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। सामान्यतः ये माना जाता है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होने के नाते प्राप्त हुए। इनका किसी राष्ट्र, जाति, धर्म, क्षेत्र से संबंध नहीं होता। ये न्यूनतम जीवन स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। कि मानव अधिकारों का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है। हमारा मानव अधिकारों का विचार मानव जो अधिकार है उसका विकासात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है। मानव अधिकारों का विचार जो है हमारा एक लंबी विकास की प्रक्रिया परिणाम है। सामाजिक समझौते के उद्देश्य से लेकर अब तक मानव अधिकारों के विचार ने एक लंबा रास्ता तय किया है। प्रत्येक युग में शासकों ने प्रजा का शोषण किया था। प्रत्येक युग में मानव अधिकार की आवश्यकता अनुभव हुई। मानव अधिकारों के विचार में विकसित करने में CESS फिल्टरमैन, पीटर वेचर, क्रिक वास्क विचारकों ने, विद्वानों ने विशेष योगदान दिया। ऐसा तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक देशों में लोकतांत्रिक सरकारों से अधिकारों को बढ़ावा मिला और सबसे पहले लोगों को जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। द्वितीय विश्व महायुद्ध जो था उसके बाद एशिया का जो संपूर्ण हिस्सा था, अफ्रीका को नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ अफ्रीका, जिससे दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों को और बढ़ावा मिला तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों का धीरे धीरे उदय होने लगा और मानव अधिकार प्राप्त होने लगे। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों का विकास व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप हुआ। मानव अधिकारों का जो उदारवादी परिपेक्ष है, क्या उदारवादी विचारक सोचते थे उसको हम समझेंगे। मानव अधिकारों के जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसका संबंध प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक समझौते के सिद्धांत से है। जैसे उदारवादी विचारक जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। जो हमारा संपत्ति, स्वतंत्रता का अधिकार है ये मानव का प्राकृतिक अधिकार है। इसी प्रकार उपयोगितावादियों का विचार था कि वही अधिकार व्यक्ति के लिए उपयोगी है जिनमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता। तवादी व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित में परिवर्तित
कर देते हैं। समकालीन युग में अधिकारों के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण जॉन लॉक के विचारों पर आधारित है। उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया और 2 सिद्धांत निर्माण किया। उसका प्रथम सिद्धांत एक समान स्वतंत्रता पर आधारित है और दूसरा सिद्धांत एक समान अवसर पर। इसके आधार पर उसने भेद मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है कि न्याय की स्थापना के लिए भेदभाव आवश्यक है, अर्थात समाज धनी वर्ग से कर वसूल करके निर्धन वर्ग पर खर्चा हो। निर्धन वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानव अधिकार और महत्वपूर्ण महसूस होने लगे। मार्क्सवादी परिपेक्ष क्या है? अधिकारों का मार्क्सवादी परिपेक्ष प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करता है। इसके अनुसार जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में केवल शक्तिशाली और धनी वर्ग को ही अधिकार पर, जो मार्क्सवादी विचारक थे उनका मानना था केवल कि धनी लोगों को ही मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि निर्धन वर्ग गरीबी के कारण अपने अधिकारों का संबंध प्रकृति से नहीं है बल्कि आर्थिक तत्वों से है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार मानवाधिकार के लिए पूंजीवाद को समाप्त करना है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में ही लोगों को एक समान अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। अतः मानवाधिकार वह स्वप्न है जो केवल साम्यवादी व्यवस्था में ही सच हो सकती है। नारीवादी परिपेक्ष परंपरागत मानवाधिकारों की आलोचना पर इनके अनुसार इस बात पर बल दिया जाता है कि सार्वजनिक जीवन केवल पुरुषों तक सीमित है और स्त्रियों को घर पर सीमित रहना चाहिए, जिससे स्त्रियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उग्र नारीवादियों के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्त्री के रूप में जन्म ले तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि मानवाधिकारों का व्याख्या पुरुषों को ध्यान में रखकर किया गया। जो पहले के नारीवादी से उनका मानना था कि उन्होंने जो नारीवादी मानवाधिकारों को बनाया था वो केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाया था। इस प्रकार नारीवादी जो था लैंगिक आधार पर मानवाधिकारों की व्याख्या के आधार पर बल देते हैं। के अनुसार मानवाधिकार का मौजूद ढांचा महिलाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मानव अधिकारों की संकल्पना की पुनः व्याख्या होनी चाहिए। तृतीय विश्व युद्ध का परिपेक्ष। तृतीय विश्व युद्ध का दृष्टिकोण उन लोगों के विचारों पर आधारित है जो मानव अधिकारों की प्रकृति धारणा का विरोध करते हैं। तीसरी दुनिया के विचारक मुख्यतः प्राकृतिक देशों के द्वारा निर्मित मानव अधिकारों का विरोध करते हैं क्योंकि प्राकृतिक देशों के द्वारा बनाए गए अधिकार तीसरी दुनिया के देशों को संस्कृति के अनुकूल नहीं है। अतः तीसरी दुनिया में जो विचारक है इस बात पर बल देते हैं कि मानवाधिकारों की व्याख्या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के संदर्भ से होनी चाहिए। जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनका मानना है कि मानवाधिकारों की व्यवस्था प्रत्येक देश की संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए। हमारा ग्लोबलाइजेशन का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था।